प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर की और राजस्थान भूगोल के अंतर्गत हम कुछ टॉपिकों के बारे में देख रहे थे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था खनिज संसाधन से संबंधित। खनिज संसाधन, राजस्थान की दृष्टि से हम बात कर रहे थे खनिज संसाधनों की। हमने देखा था कि राजस्थान में किस प्रकार से खनिजों का वितरण पाया जाता है। कुछ 67 प्रकार के हमने खनिजों के बारे में देखा। 44 बड़े थे, 23 छोटे थे। इस प्रकार से हमने इसके सामान्य विवरण की बात की थी। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है और राजस्थान जो है वो धात्विक और अधात्विक दोनों दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। और इसी आधार पर हम खनिजों का जो वर्गीकरण है उन वर्गीकरण को आज देखें। देखिए, दो प्रकार के खनिज हमें स्पष्ट हुए। पहला है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। देखिए, धात्विक खनिज कौन से होते हैं? ऐसे खनिज जिनमें क्या पाया जाता है? धातु का अंश पाया जाता है। ऐसे खनिज जिसमें धातु का अंश पाया जाता है धात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे हम बात करेंगे लोहा की बात करते हैं, जैसे हम सीसा की बात करते हैं, जस्ता की बात करते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, लोहे की बात करते हैं, लोहा की, तांबा की बात करते हैं, सीसा जस्ता की बात करते हैं। ये सारे के सारे खनिज किस प्रकार से हैं? ये धात्विक खनिज कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंतर्गत क्या है? धातु का अंश पाया जाता है। ठीक है। एक वो खनिज होते हैं जिनको हम अधात्विक खनिज बोलते हैं। इन अधात्विक खनिजों में जो धातु का अंश है वो धातु का अंश नहीं पाया जाता। तो कहने का तात्पर्य क्या है? ऐसे खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है वो कौन से खनिज होते हैं? अधात्विक खनिज कहलाते हैं। और अधात्विक खनिज के अंतर्गत हम बात करेंगे तो जैसे चूना पत्थर की बात की जाती है, संगमरमर की बात की जाती है, ग्रेनाइट की बात की जाती है, जिप्सम की बात की जाती है। ये सारे के सारे खनिज किस प्रकार से हैं? अधात्विक खनिज है। इनमें धातु का अंश कतई ही नहीं पाया जाता है। कुछ रासायनिक तत्व जरूर मिलेंगे आपको, लेकिन धातु का अंश इसमें नहीं पाया जाता है। तो इन्हीं धात्विक और अधात्विक खनिजों में जो हमने खनिज लिखे हैं, इन खनिजों का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और जो प्रमुख खनिज हैं उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, हम सबसे पहले अध्ययन करने जा रहे हैं धात्विक खनिजों का। और धात्विक खनिज के अंतर्गत हम सबसे पहले देख रहे हैं लोहे एसक के बारे में। लोहे अयस्क। देखिए, हम डायरेक्ट ये नहीं लिख रहे हैं लोहा। ये क्यों नहीं लिख रहे हैं? सिर्फ लिख रहे हैं लोहे अयस्क लिख रहे हैं। तो देखिए, लोहे अयस्क के रूप में पाया जाता है और अयस्क का अर्थ क्या होता है? याद रखना, कच्चा माल।
लोहा जो धातु है, लोहा जो खनिज है, उस खनिज को बनाने के लिए सबसे पहले क्या प्राप्त होता है हमें? उसका कच्चा माल प्राप्त होता है। देखिए जो लोहे ऐसक है वो खानों से खनन क्रिया के द्वारा निकाला जाता है, और ये नहीं होता है कि जब हम लोहे ऐसक को निकालते हैं तो एक बड़ी सिल्ली के रूप में हमें लोहा ऐसक प्राप्त हो जाएगा, ये कतई ही नहीं होता है। मिट्टी के साथ में कुछ तत्व होते हैं, लोहे तत्व होते हैं, उन तत्वों को क्या है अलग किया जाता है, या हम बात करें परिष्कृत किया जाता है। तो लोहे ऐसक जो है वो खान से निकाला जाता है और उसमें क्या होती हैं? अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों को क्या है लोहा ऐसक की जो भट्टियां होती हैं उन भट्टियों में गलाया जाता है और फिर उसको क्या कर लिया जाता है? परिष्कृत कर लिया जाता है। परिष्कृत करने के बाद में क्या होता है? जो अशुद्धियां हैं वो अशुद्धियां निकाल दी जाती है और शेष जो भाग प्राप्त होता है हमें वो क्या होता है? लोहा ऐसक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, इसके साथ में कुछ तत्व और भी पाए जाते हैं। ठीक है, अशुद्धि दूर करने के बाद में क्या है? जो खनिज है, लोहे ऐसक है, वो एक हमें धातु के रूप में स्पष्ट हो जाता है, जिसको हम लोहा धातु कहते हैं। और इसके अंतर्गत जब हम खनिज, ये लोहे ऐसक खनिज निकालते हैं तो उस मिट्टी में क्या होता है? किसका अधिकांश तत्व पाया जाता है? उसमें लोहांश पाया जाता है, लोहे का अंश पाया जाता है, जिसको हम क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं, और ये एक धातु के रूप में हमें स्पष्ट होता है। तो जो लोहे ऐसक हमें प्राप्त होता है वो लोहे ऐसक 4 प्रकार से प्राप्त होता है, और हमने वो 4 प्रकार किस आधार पर डिवाइड कर लिए हैं? लोहांश की मात्रा के आधार पर हमने लोहे ऐसक को 4 भागों में डिवाइड कर लिया। जैसे हमने कोयले को 4 भागों में डिवाइड किया था, लेकिन उसका आधार क्या था? उसका आधार था कार्बन की मात्रा। उसी प्रकार लोहे ऐसक को हम डिवाइड कर रहे हैं किस आधार पर? लोहांश की मात्रा के आधार पर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से लोहे ऐसक पाए जाते हैं लोहांश की मात्रा के आधार पर। कुल कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। कोयले में भी 4 प्रकार थे और लोहे में भी 4 प्रकार हैं। कई बार ये आपस में मैच हो जाते हैं, कोयले वाले हम लोहे में लिख देते हैं, लोहे वाले कोयले में लिख देते हैं। तो ये गलती कतई मत करना। 4 प्रकार हैं लोहांश की मात्रा के आधार पर। सबसे पहले आता है मैग्नेटाइट। कौन सा आता है? मैग्नेटाइट। दूसरा आता है हेमेटाइट। तीसरा जो है वो है लिमोनाइट, और चौथा है वो है सीडेराइट। ये 4 प्रकार से लोहे ऐसक पाए जाते हैं। और जो हमने कार्बन में, या हम बात करें कोयला में 4 प्रकारों की बात की थी, तो वो कौन कौन से थे? एक तो था एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिन्स, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट। ये 4 प्रकार थे। तो कई बार क्या होता है, यहाँ लोहे ऐसक लिखते समय लिमोनाइट की बजाय हम क्या लिख देते हैं? लिग्नाइट लिख देते हैं। ये गलती हमसे बहुत बार हो जाती है। तो याद रखना, लिमोनाइट है वो प्रकार लोहा का है, और लिग्नाइट है वो प्रकार क्या है? कोयले का प्रकार है। अब देखिए
लोहे ऐसक के अंतर्गत सर्वप्रथम मैग्नेटाइट जो लोहे ऐसक है, इसमें लोहांश की मात्रा क्या होती है? सर्वाधिक होती है। लगभग 90% के आसपास इसमें लोहांश की मात्रा होती है। और जो मैग्नेटाइट प्रकार है उसको उत्तम लोहे ऐसक माना जाता है। ठीक है। और सबसे कम, न्यूनतम की बात करेंगे, न्यूनतम लोहे ऐसक की मात्रा लगभग 40% से कम पाई जाती है। किसकी मात्रा? लोहांश की मात्रा। तो ये सीडेराइट है, ये सबसे क्या कहेंगे हम, घटिया किस्म का लोहा ऐसक माना जाता है। ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में कौन से प्रकार का लोहा ऐसक पाया जाता है? राजस्थान के अंतर्गत जो लोहे ऐसक पाया जाता है वो पाया जाता है हेमेटाइट प्रकार का, और जिसमें लोहांश की मात्रा कितने प्रतिशत? लगभग 65% के आसपास पाई जाती है, या 65% से ऊपर इसमें लोहांश के तत्व पाए जाते हैं। ये नहीं कि मैग्नेटाइट कहीं नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ ऐसे विशेष स्थान हैं जहां पर मैग्नेटाइट का उत्पादन किया जाता है। वैसे इसके उत्पादन की बात करेंगे तो ये बिल्कुल नगण्य रूप में पाया जाता है, बहुत कम। जैसे हमने बात की एंथ्रेसाइट की, वैसे ये हैं कि मैग्नेटाइट है वो बहुत कम पाया जाता है, पर ये नहीं कि ये पाया ही नहीं जाता, बहुत कम है पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो लोहे ऐसक के कुछ क्षेत्र हैं वो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो निकाला जाता था वो एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं उत्पादन किया गया। उसमें लोहे ऐसक का जो उत्पादन था वो स्वतंत्रता से पूर्व की बात करेंगे तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इतना तकनीकी ज्ञान भी हमारे पास में नहीं था। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में लोहे ऐसक का जो उत्पादन है वो सुनियोजित ढंग से किया जाने लगा। हम 2009 और 10 की बात करेंगे। 2009 और 10 के अंतर्गत क्या है, राजस्थान में जो लोहे ऐसक का उत्पादन है वो एक आंकड़ा हमारे पास में है 18.6 हजार टन। 2009 और 10 में लोहे ऐसक का जो उत्पादन किया गया वो उत्पादन कितना किया गया? 18.6 हजार टन किया गया। धीरे धीरे क्या है, वर्तमान की बात करेंगे तो प्रौद्योगिकी जो विकास है उसमें हमारी वृद्धि हुई है, और इस वृद्धि के कारण क्या है, जो खनन क्रियाएं हैं वो धीरे धीरे खनन क्रियाएं आसानी से बड़े स्तर पर करनी शुरू हो गई हैं, जिससे जो लोहे ऐसक का उत्पादन है वो क्या हो गया है, बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक, ये कुछ लोहे ऐसक से संबंधित राजस्थान में कुछ सामान्य बातें थी। अब राजस्थान के अंतर्गत पर्टिकुलर कुछ क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की बात करेंगे जहां पर लोहे ऐसक का उत्पादन किया जाता है या वहां से लोहा निकाला जाता है, उसकी हम बात करेंगे। देखिए दो प्रमुख क्षेत्र हैं राजस्थान के अंतर्गत लोहे ऐसक से संबंधित, उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। दो क्षेत्र यहां लिख रहा हूं, एक तो है राजस्थान का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और दूसरा है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की बात की जाए और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र की बात की जाए ये दो क्षेत्र हैं, ये किसके दो क्षेत्र हैं? लोहे ऐसक के क्षेत्र हैं। कहां पर? राजस्थान में। एक तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, दूसरा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है। देखिए उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की सबसे पहले बात की जाए
तो ये अरावली है। ये अरावली का जो ऊपरी भाग है, जिसको उत्तरी अरावली के नाम से जाना जाता है, इस अरावली के अंतर्गत ये क्षेत्र सम्मिलित हैं। अब देखिए, इसके अंतर्गत पर्टिकुलर क्षेत्रों के नाम आते हैं। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पहले क्षेत्र की बात करेंगे तो मोरिजा बानोला, ये एक क्षेत्र है। बहुत बार ऐसे प्रश्नों में, कंपटीशन एग्जामों में ऐसे प्रश्न आते हैं कि मोरिजा बानोला जो क्षेत्र है वो किस खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, मोरिजा बानोला जो क्षेत्र है वो लोहे एसिक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और ये कहाँ पर है? ये जो क्षेत्र है ये जयपुर के अंतर्गत है, और जयपुर की एक तहसील है आमेर तहसील। आमेर तहसील के अंतर्गत ये क्षेत्र स्थित है। यहाँ पर जो लोहे एसिक पाया जाता है वो बिल्कुल वैसे घटिया किस्म का लोहे एसिक पाया जाता है। लगभग पाया जाता है इसमें लिमोनाइट और सीडेराइट की श्रेणी का जो लोहे एसिक है वो पाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार का भी लोहा देखा गया, यहाँ पर इसी मोरिजा बानोला के क्षेत्र में, लेकिन इतना उत्तम नहीं माना जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो उत्पादन है वो उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, 25 लाख टन। वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान दृष्टि से 25 लाख टन जो लोहा एसिक पाया जाता है वो मोरिजा बानोला के क्षेत्र में पाया जाता है। और इस कारण लोहे एसिक के उत्पादन में सर्वाधिक राजस्थान का महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो यही है। इसीलिए इसको कई बार कंपटीशन एग्जामों में भी पूछा हुआ है। किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा इसी में आता है डाबला सिंगाना क्षेत्र। डाबला सिंगाना क्षेत्र, ये क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? देखिए, इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र है राजस्थान प्लस हरियाणा का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, सीमा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंतर्गत डाबला सिंगाना में लोहे एसिक का उत्पादन किया जाता है। और ये पर्टिकुलर किस जिले के अंतर्गत हैं? तो ये कौन से जिले में है? याद रखना, झुंझुनू जिले के अंतर्गत ये डाबला सिंगाना का क्षेत्र पाया जाता है। और यहाँ से कितना उत्पादन किया जाता है? 7 लाख टन लोहे एसिक का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर कुछ डाबला सिंगाना क्षेत्र में, जैसे नाई की ढाणी, यहाँ पर एक पहाड़ी है काली पहाड़ी, इन क्षेत्रों से लोहे एसिक का क्या किया जाता है? खनन किया जाता है। ठीक। अब देखिए, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत एक क्षेत्र और आता है नीमला क्षेत्र। नीमला क्षेत्र जो है वो क्षेत्र है दौसा जिला का क्षेत्र। दौसा जिले में, दौसा जो शहर है उससे हम 24 किलोमीटर उत्तर में बात करेंगे तो वहाँ पर एक नीमला गांव है। उस गांव में क्या है? अधिक शुद्धता वाला, लगभग 72% लोहांश की मात्रा वाला जो हेमेटाइट लोहे एसिक है उसका उत्पादन किया जाता है। तो सर्वाधिक शुद्धता की बात करेंगे तो वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है? नीमला से प्राप्त हो रहा है। और यहाँ उत्पादन वो है, वो कम है, 10.5 हजार टन लोहे एसिक का उत्पादन किया जाता है। लेकिन शुद्धता क्या है? सर्वाधिक शुद्धता पाई जाती है। और यहाँ शुद्धता अधिक होने के कारण इस लोहे को टाटा इस्पात उद्योग में क्या कर दिया जाता है? स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ये जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उसके बाद में जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है इसका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।